बच्चों, जय हिंद। तो आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी क्लास विद सतीश में। और आप लोगों को 15 अगस्त की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम आए हैं ये बताने के लिए आपको कि अभी वर्णमाला की जो 4 क्लासेस अपलोड हुई हैं वो कंप्लीट चैप्टर है। और ट्रिक्स वगैरह की अगर नीड होगी तो बाद में वीडियो आ जाएंगी, है ना, शॉर्ट्स वीडियो में। और बाकी आज हम ये बताने के लिए आए हैं कि मतलब अभी जो सिलेबस है तो उसमें बैक टू बैक आपको मिलने वाली है क्लासेस, है ना। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये जो नोट्स है ना, तो देखिए कंटेंट क्या क्या है ना। तो कंटेंट में आपको कमी नहीं होगी कोई। अभी आप देखिएगा, ये जैसे मान लीजिए संधि का है तो ये पूरा चैप्टर है, ठीक ना। अब ये देखिए, ये पूरा कंटेंट है आपका, है ना। ये देखिए नोट्स में ऐसे ही, है ना, ये पूरा कंटेंट है, संधि चैप्टर का है ये, है ना। ये भी आपको पढ़ाने वाले हैं बाद में। बस आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, है ना, और शेयर करते रहिए। ये हिंदी के चैप्टर्स हैं। संधि चल रहा है इस समय, है ना। संधि के चैप्टर्स हैं। और उसके बाद में ये आपका आ गया उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा आ जाएगा? उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद में ये अभी यहाँ पे प्रत्यय का ही पार्ट, ठीक ना। और ये आपका अभी ये प्रत्यय ही चल रहा है ना यहाँ पे। और उसके बाद आ जाते हैं समास पे, है ना। समास पे आप लोगों को हम बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे, है ना। तो आपको उससे याद करने में क्या होगा, आसानी होगी, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। ये देखिए समास का ये पार्ट, है ना। ये जैसे आपको हम एक ट्रिक बताते चल रहे हैं समास की, कि जैसे मान लीजिए अव्ययी भाव होता है ना, तो अव्ययी में 2 शब्द यानी 2 शब्द एक साथ आ जाएं तो अव्ययी भाव, है ना। यानी एक ट्रिक है पहचानने की केवल, है ना। बाकी तो डिटेल में पढ़ाएंगे ही। जैसे अव्ययी में 2 शब्द, द्विग में संख्या, द्वंद्व में दोनों भय प्रधान, कर्म में उत्तर है प्रधान, बहु का तीसरा वाला प्रधान। ये हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक है ना। तो आप लोग ये पूरा देख लीजिए। और जब आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे ना तो सारी ट्रिक्स बताएंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये अब हमारा आ गया क्या, संज्ञा, है ना। तो संज्ञा में देखिए मैंने ट्रिक क्या बनाई थी कि दिखे एक वचन दुनिया में अकेली तो व्यक्त भई, दिखे और भी उसके जैसा तो बहुवचन भई, है ना। और भई भाव ना आई प्लेट में अदृश्य हुई एक वचन हुई, है ना। यानी कि जो दुनिया में अकेली दिखती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। दिखे एक वचन हो, दुनिया में अकेली हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद करने का ट्रिक है, दिखे और भी उसके जैसा बहुवचन हुई तो जात भई, है ना। यानी कि जिसके जैसे और भी हों, है ना, जिसके जैसे और भी हों और बहुवचन हो जाए तो क्या हो जाती है ना, जातिवाचक संज्ञा। और भई भाव ना आई प्लेट में, यानी कि जो चीज़ को हम प्लेट में नहीं परोस सकते हैं, है ना, और वो अदृश्य हो, यानी कि अदृश्य होती है और एक वचन भी होती है जिसको हम मतलब देख नहीं सकते, है ना, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। तो ये देखिए, है ना, ये पूरा संधि का है। ये कंटेंट है। आप लोग परेशान मत होइए, कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा। ये देखिए अब सर्वनाम स्टार्ट हो जाता है ना। सर्वनाम का ये है कंटेंट पूरा। ये उसका क्रिया, है ना, क्रिया। एक से एक ट्रिक हैं खूब अच्छी जो आपको हम बताएंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी ना। ये देखिए, देखिए ये विशेषण, और ये सब आपको पूरा कंटेंट फ्री में मिलने वाला है ना। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक ना। जी।
ये क्रिया का ही सारा पार्ट अभी चल रहा है ना। उसके बाद में काल, यहाँ से काल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। वर्तमान काल, देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं साधारण में, यानी कि जो क्रिया वर्तमान में होती है। ट्रिक है याद करने की। अपूर्ण तत्कालिक होता है जो कॉन्टीन्यूअस, यानी जो चलती रहती है ना। पूर्ण यानी बात जस्ट पूरी होना, है ना। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? बात का जस्ट पूरा होना पाया जाता है। संदिग्ध में संदेह की स्थिति रहती है। संभाव में संभावना की स्थिति रहती है ना। ऐसे सारी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे और आपको जस्ट लर्न करने में थोड़ा आसानी होगी, है ना। ये देखिए, ये पूरा अभी काल ही चल रहा है। काल के बाद में देखिए यहाँ पे लिंग स्टार्ट हो गया है ना। और ये सारा उसका पार्ट, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द, है ना, स्त्रीलिंग शब्द, है ना, सारा कुछ आपको ये कंटेंट है पूरा। ये देखिए, उसके बाद वचन स्टार्ट हो जाता है। वचन में सारे टॉपिक हैं, है ना। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे कारक, नेक्स्ट चैप्टर ये है कारक, है ना। कारक के बाद में फिर ये, उसके बाद में रस यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। रस का सारा पार्ट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट है ना। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए, है ना। और उसके बाद में छंद, यहाँ से छंद स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ये यमाता राजभान सलगा, इसे भी अच्छे से समझाएंगे, है ना। ये छंद के भेद, अभी ये छंद ही चल रहा है, ठीक ना। ये देखिए, ये मात्राएं मतलब कैसे लगती हैं। ये उसके बाद में अलंकार यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना। अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विवक्षा, है ना। ये अनुप्रास अलंकार के भेद देखिए, वर्णानुसार, शब्दानुसार, है ना। ऐसे यहाँ पे ये पूरा अलंकार का पार्ट है। उसके बाद में श्लेष अलंकार, ये अर्थालंकार। ये सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलने वाला है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, है ना, और सपोर्ट करते रहें और शेयर भी करते रहें, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये वीडियोज़ जो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ये देखिए, ये यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय, ये अव्यय का पार्ट चल रहा है ना। उसके बाद ये आ जाएगा वाच्य, है ना। वाच्य के बाद में ये शब्द रूप, शब्द विचार, है ना, ये सब। ये देखिए, कंटेंट में कोई भी आपको कमी नहीं मिल रही है ना, देखते होंगे आप। इसके लिए अपना चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब करते रहें। हमारा अपना चैनल जो है ना, आप सबका चैनल है, और इसे सब्सक्राइब करते रहें। ये देखें, वाक्य, यहाँ से वाक्य स्टार्ट हो जाएगा, वाक्य पढ़ेंगे। और उसके बाद में वाक्य शुद्धि है ना। ये यहाँ पे पूरा सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना। ये वर्तनी स्टार्ट हो जाती है, वर्तनी पढ़ेंगे ऐसे पूरा। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना। ये देखिए, पूरा कंटेंट है। उसके बाद विलोम आ जाता है ना, विलोम, विलोम का पार्ट है। उसके बाद समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है ना। ये फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा जाता है पर्यायवाची। भाई ये तो जल्दी याद नहीं होती, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको अच्छे से लर्न कर लेना है ना, क्योंकि एक एक नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये देखिए, ये आ गया हमारा अनेकार्थी शब्द, है ना। ये चैप्टर है। और उसके बाद ये हमारा विराम चिन्ह है ना। विराम चिन्ह हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है, ताकि आप कभी ना भूलें, है ना। ये देखिए,
ये देखिए ट्रिक मैंने बना दी थी, है ना। ये सारी ट्रिक्स आपको समझाएंगे। भारत में 4 भाषा परिवार कौन से? भद्राची यानी कि भारोपीय, है ना। ऐसे आपको पूरा बताएंगे। भारोपीय में गुहिवीरा, है ना, यानी गुजराती, है ना। ऐसे ऐसे आपको सारा बताएंगे। द्रविड़ माँ मल्ल कन्न तिलताम, मतलब ये ट्रिक है ये सारी। ऑस्ट्रिया माँ डपुए, इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जब एक्सप्लेन करेंगे आप देखेंगे कि कितना सारा पार्ट हमको इतनी ही शॉर्ट्स ट्रिक के ज़रिए याद हो जा रहा है ना। और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा साहित्य, है ना, हिंदी साहित्य। अब इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी ट्रिक है ना। ट्रिक देखिएगा, जैसे सौर सैनिक की पश्चिमी और पश्चिमी में खब्र बांबो, अर्ध मागधी के पूर्वी है, पूर्वी में अबश है, मागधी में बिहारी है, भौमे से यारी है, पैसाची टक दे पंजाबी है, ब्राचड़ के सिंधी, महाराष्ट्र के मराठी है। मतलब सौर सैनिक की पश्चिमी है और पश्चिमी में खब्र बांबो, मतलब इसका हुआ, यानी ये ट्रिक है कि जैसे देखिए, जैसे कह रहा है कि सौर सैनिक की पश्चिमी और पश्चिमी में खब्र बांबो, यानी कि ये जो हमारी सौर सैनिक अपभ्रंश है ना, इसकी क्या है? पश्चिमी हिंदी है। इसमें क्या आता है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी में क्या है? खब्र बांबुक है ना, यानी कि खब्र बांबुक यानी खा से खड़ी बोली, है ना, खा से खड़ी बोली, है ना। ये खब्र बांबुक लिखा हुआ है ना, खा से खड़ी बोली। बा से ब्रज भाषा, बा से भांगरू, बा से बुंदेली, है ना, और का से कन्नौजी। ऐसे है सौर सैनिक की पश्चिमी में खब्र बांबुक। अर्ध मागधी के पूर्वी है, पूर्वी में आबक्ष है, यानी अर्ध मागधी में कौन सा आता है? पूर्वी आता है। और पूर्वी में आबच, आबच मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। और उसके बाद में मागधी बिहारी है, भौमे से यारी है, यानी मागधी में क्या है? मागधी में क्या है? बिहारी है। और बिहारी में यानी भोजपुरी, भौमे यानी भोजपुरी, मगही और मैथिली, है ना। तो ये हो गया। पैसाची का क्या है? पैसाची को टक भी बोलते हैं, है ना। और ये क्या है? पंजाबी है। तो क्या लिखा है? पैसाची टक दे पंजाबी, यानी कि पैसाची को टक भी बोलते हैं और उसका क्या है? पंजाबी है। और उसके बाद ब्राचड़ के सिंधी है, महाराष्ट्र के मराठी, यानी ब्राचड़ में क्या है? सिंधी आता है और महाराष्ट्र में क्या आता है? मराठी। तो ऐसी ढेर सारी ट्रिक्स पाने के लिए, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते रहें वो आप तक पहुँचती रहे, है ना। ये देखें, ये आपका जो है हिंदी साहित्य है पूरा। ये देखिए पूरा हिंदी साहित्य का पार्ट है ना ये। ये हम आपको इस वजह से दिखा रहे हैं ताकि आप लोग निश्चिंत हो जाएं कि हमें कंटेंट में कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी भाई, है ना। ये देखें, बस आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है इधर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप लोग जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइएगा, है ना। नोट्स बनाते जाइएगा और बैक टू बैक सारे जो वीडियोज़ आते जाएंगे उसको देखते रहिएगा, है ना। और नोट्स बना के उसको अपना रख लीजिएगा और उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, है ना। रोज़ उसको जितना भी लिखें उसको पढ़ते रहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में उसका प्रेशर ना रहे। आप रोज़ पढ़ते रहेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में मतलब आप उस सिचुएशन में आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ याद हो गया, है ना। उस टाइम केवल आपको क्या करना रहेगा? केवल आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, है ना। तो वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, अभी से स्टार्ट हो जाइए, है ना। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़िए, और ताकि जैसे ही वैकेंसी आए तो अपना केवल आपको प्रैक्टिस ही करना रह जाए, है ना। प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, है ना, उसका एनालिसिस करिए, यही सारी चीज़ें रह जाएँ, ठीक ना। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की आपको अग्रिम शुभकामनाएँ, है ना। बाकी पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू।